स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल IND न्यूज़ इंटरनेशनल में। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में एक और जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा टक्कर की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में एनडीए और महागठबंधन को टक्कर देने के लिए तीसरे मोर्चे को खड़ा करने का कवायद हो रही है। तीसरे मोर्चे में आम आदमी पार्टी समेत यूडीए और अन्य राजनीतिक दलों को जोड़कर लोगों के सामने विकल्प दिया जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रहे पूर्व वित्त मंत्री और यूडीए के अध्यक्ष यशवंत सिन्हा तीसरे मोर्चे को लेकर आपसे बातचीत कर रही है। दोस्तों एक साल पहले ही आपने यशवंत सिन्हा को दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन कुछ बातों को लेकर ऐसा नहीं हो सका। हालांकि सिन्हा का आपसे रिश्ता जग जाहिर है। दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार की लगातार आलोचना कर रहे यशवंत सिन्हा ने इस साल मई में आपसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत अन्य नेताओं के साथ कोरोना लॉकडाउन में प्रवासियों को घर भेजने के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग को लेकर नई दिल्ली के राजघाट पर धरने पर बैठे थे, जिन्हें बाद में हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया था। बीते कुछ समय से बिहार सरकार को आलोचना कर रहे पूर्व वित्त मंत्री सिन्हा ने अपनी 80 से अधिक आयु को धता बताते हुए जून में बिहार विधानसभा चुनाव में प्रदेश के साथ सक्रिय राजनीति में लौटने की घोषणा की है। 15 साल बनाम 15 साल की सत्ता को बदलने का नारा देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे यूडीए का गठन किया, जिसमें बिहार को विकल्प देने के लिए 16 छोटे पार्टियों और बदलाव के लिए तरस रहे एक सामान्य विचारधारा से जुड़े वरिष्ठ नेता शामिल है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी यात्रों के साथ लगभग 2/3 राज्य को कवर किया और बाकी 1/3 में जल्द ही पूरा करूंगा। हर कोई जानता है कि हम यहाँ किस लिए, यहाँ तक कि आप भी इसे जानती है। सिन्हा ने यूडीए से जुड़ने वाले भ्रष्टाचार और प्रवृत्ति वाले नेताओं से दूर रहेंगे। यूडीए में जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार, झांझरपुर से 5 बार के सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, बिहार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह और रेणु कुशवाहा और कई अन्य शामिल हैं। वहीं नए गठजोड़ के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के दौरान कई नेता भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इच्छुक होंगे। वहीं पार्टी सूत्रों ने आपके पप्पू यादव के मोर्चे जोड़ने की किसी संभावना को खारिज कर दिया। वहीं बिहार आप प्रमुख सुशील सिंह ने बताया कि सिन्हा के साथ पार्टी के बिहार प्रभारी संजय सिंह वरिष्ठ लेवल बात कर रहे हैं। वहीं आप बिहार चुनाव को लेकर जमीनी लेवल पर काम कर रहा है कि उसे चुनाव के बारे में लोगों के बीच कैसे जाना चाहिए और उसे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अच्छे लोगों का हमेशा पार्टी में स्वागत है। उधर आपके एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर आप महागठबंधन में सम्मानजनक सीट नहीं मिली तो तीसरे मोर्चे में राष्ट्रीय लोक रालोसपा भी शामिल हो सकती है। कहा कि हम उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी देख सकते हैं, अगर वह चाहे तो हमारी लड़ाई में हमारा साथ दे सकते हैं। हम स्वच्छ छवि वाले लोगों के लिए खुले हैं। वहीं तीसरे मोर्चे में शामिल होने की बात पर रालोसपा के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। महागठबंधन छोड़ने का इस समय कोई इरादा या वजह नहीं है, क्योंकि हम आशा करते हैं कि सीट बंटवारे के बाद के दौरान कई चीज़ें काम करेंगी। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे के लिए एक समान समीकरण लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के आधार पर है। हमने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और यह करीब 30 सीटों पर आता है। महागठबंधन में शामिल होने वाले नए सहयोगी को लेकर उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि सभी घटक दलों को कुछ एडजस्ट करने की आवश्यकता होगी, लेकिन उचित और अनुपातिक होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि महागठबंधन में सौहार्दपूर्ण तरीके से सीट बंटवारा होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बंटवारे को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट मिलती रहे सबसे पहले आपको। धन्यवाद।